गांव के एक कोने में एक छोटे से फूस के झोपड़े के पास बैठा एक 11 साल का लड़का रात के अंधेरे में आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह रोता नहीं था। शायद अब उसके आंसू भी सूख चुके थे। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता-पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपना कह सके। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। गरीब का कौन होता है, यह बात उसे बचपन में ही समझ आ गई थी। अब अर्जुन का कोई घर नहीं था। वह कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, तो कभी किसी ढाबे पर बर्तन धोता। बदले में बस एक वक्त की रोटी और फटे पुराने कपड़े मिलते। लोग उसे रहम की नजरों से देखते, लेकिन कोई उसे अपनाने के लिए आगे नहीं आया। रातें उसके लिए सबसे कठिन होती। जब पूरा गांव अपने अपने घरों में चैन की नींद सोता, तब वह किसी पेड़ के नीचे, मंदिर के बरामदे में या किसी दुकान के बाहर फटी हुई चटाई पर लेटकर करवटें बदलता। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में चुभती, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अपने अकेलेपन से होती। एक दिन जब वह खेत में मजदूरी कर रहा था, उसने गांव के जमींदार के बेटे को देखा। महंगे कपड़े, जूते और एक दमकता हुआ चेहरा। अर्जुन ने खुद को देखा, धूल में सने पैर, पुराने कपड़े और खाली जेब। उस पल उसने ठान लिया, यहीं रहकर कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। उस रात अर्जुन ने एक बड़ा फैसला किया, वह गांव छोड़ देगा। अर्जुन ने रात में ही फैसला कर लिया था, अब वह इस गांव में नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह था कि कहाँ जाए। उसके पास न पैसे थे, न कोई मंजिल। लेकिन एक चीज थी, उसका हौसला। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी फटी हुई चटाई और टूटा हुआ थैला लेकर गांव से निकल पड़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में एक उम्मीद। जैसे ही वह गांव की सरहद पार कर रहा था, उसके मन में सवाल उठ रहे थे। अगर रास्ते में कुछ गलत हुआ तो? अगर कहीं कोई पकड़ ले तो? लेकिन उसने खुद को समझाया, डरूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। चलते चलते वह पास के कस्बे में पहुंचा। यह गांव से बड़ा था, हर तरफ भीड़, दुकानें, गाड़ियां और नए लोग। अर्जुन के लिए यह दुनिया एकदम नई थी। उसकी पहली रात कस्बे में एक मंदिर के बाहर गुजरी। भूख से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह काम की तलाश में बाजार में घूमता रहा। हर जगह से एक ही जवाब मिला, बेटा, तुम्हें कौन काम देगा? तुम बहुत छोटे हो। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। शाम होते होते उसे एक चायवाले की दुकान पर काम मिल गया, बर्तन धोने और मेज साफ करने का। बदले में रोज 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह। अर्जुन खुश था। पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन अब चायवाले की दुकान पर काम कर रहा था। वह सुबह जल्दी उठता, दुकान खोलने में मदद करता, बर्तन धोता और ग्राहकों को पानी देता। हर दिन 12 से 14 घंटे की मेहनत के बाद भी उसे बस रोटी और एक टूटी चारपाई मिलती। लेकिन वह शिकायत नहीं करता था, क्योंकि कम से कम अब उसे भूखे नहीं सोना पड़ता। एक दिन दुकान पर एक अमीर आदमी आया। उसने चाय पी और जाते जाते अर्जुन से पूछा, बेटा, स्कूल जाते हो? अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। चायवाले ने झट से जवाब दिया, अरे साहब, यह पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बना। यह तो हमारे काम में ही अच्छा है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि दुनिया उसे हमेशा छोटा समझेगी। लोगों की नज़र में वह सिर्फ एक नौकर था, एक गरीब लड़का जिसकी किस्मत में सिर्फ दूसरों की सेवा करना लिखा था। उसने उस रात खुद से एक वादा किया, मैं इस सोच को गलत साबित करके दिखाऊंगा।
अर्जुन ने सोचा कि वह रात में पढ़ाई करेगा, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास न किताबें थी, न कोई सिखाने वाला। फिर उसने एक तरकीब निकाली। हर सुबह जब बच्चे स्कूल जाते तो वह दुकान से भागकर स्कूल के बाहर बैठ जाता और खिड़की से अंदर झांककर टीचर को सुनता। धीरे धीरे उसने गिनती, अक्षर और कुछ शब्द सीख लिए, लेकिन एक दिन स्कूल के चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और टीचर से शिकायत कर दी। टीचर ने अर्जुन से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा था? अर्जुन ने डरते डरते सच बता दिया। टीचर कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर पढ़ाई करनी है तो चोरी छिपे क्यों? स्कूल आकर पढ़ाई कर। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे छोटा नहीं समझ रहा, कोई उस पर भरोसा कर रहा है। अर्जुन को अब स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। सुबह वह चाय की दुकान पर काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात में फिर दुकान के बर्तन धोता। उसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत और संघर्ष बन गई थी, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब वह सीख रहा था, आगे बढ़ रहा था। गांव के लोग अर्जुन को स्कूल जाते हुए देखते और हंसते। अरे, चाय वाले का लड़का पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगा? रोटी के लिए काम कर, ये किताबें तुझे अमीर नहीं बनाएंगी। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसे बस एक ही बात याद थी, मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। अर्जुन स्कूल तो जाने लगा, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। अब उसे कई बार बिना खाए सोना पड़ता। चाय वाले ने कहा, अगर पढ़ाई करनी है तो काम कम करना पड़ेगा, और काम कम करेगा तो खाना भी कम मिलेगा। अर्जुन के पास दो ही रास्ते थे, पढ़ाई छोड़कर पेट भरना, भूखे रहकर आगे बढ़ना। उसने दूसरा रास्ता चुना। कई रातें ऐसी बीती जब उसने खाली पेट किताबें पढ़ी। कई बार वह इतना कमजोर हो जाता कि स्कूल में चक्कर आ जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल में एक परीक्षा हुई। सभी अमीर बच्चों ने ट्यूशन ली थी, लेकिन अर्जुन ने खुद मेहनत से पढ़ाई की थी। जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। अर्जुन ने टॉप किया था। गांव वाले, जो उसे ताने मारते थे, अब हैरान थे। चाय वाले की आंखें भी भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने छोटा समझा, उसने बड़ा कर दिखाया। लेकिन अर्जुन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन ने परीक्षा में टॉप करके सबको चौंका दिया था। लेकिन जब उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तभी नया तूफान आ गया। स्कूल के कुछ अमीर बच्चों के माता पिता को यह पसंद नहीं आया कि एक चायवाले का लड़का उनके बच्चों से बेहतर निकला। गांव के मुखिया ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, पढ़ाई अच्छी चीज है, लेकिन अपनी औकात मत भूलो। ये बड़े लोग तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। अर्जुन के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने खुद से कहा, औकात कपड़ों से नहीं, हौसले से बनती है। जिस चायवाले ने उसे सहारा दिया था, वही अब उसे रोकने लगा। तू ज्यादा पढ़ लिख गया तो मेरा काम कौन करेगा? यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने जिसे अपना माना, वही मुझे रोक रहा है। अर्जुन ने ठान लिया, अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। वह रात को अखबार बांटने लगा, स्टेशन पर लोगों का सामान उठाने लगा और पैसे बचाने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई के लिए खुद पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब न उसे चायवाले की जरूरत थी, न समाज की इजाजत। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। दिन में स्कूल जाता, रात को अखबार बेचता, स्टेशन पर सामान उठाता और जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचता, उससे किताबें खरीदता। अर्जुन अब स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन चुका था। लेकिन उसकी जिंदगी ने एक और बड़ा इम्तिहान ले लिया।
परीक्षा से एक हफ्ता पहले स्टेशन पर सामान उठाते हुए उसका पैर फिसल गया और वह बुरी तरह गिर पड़ा। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा, बेटा, तुम्हारा हाथ टूटा है, तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। क्या इतनी मेहनत के बाद भी वह हार जाएगा? अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैंने अब हार मान ली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह हाथ में पट्टी बांधकर दर्द सहकर भी परीक्षा देने पहुंचा। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरा गांव चौंक गया। अर्जुन पूरे जिले में टॉप कर चुका था। जिस स्कूल में उसे कभी नौकर समझा जाता था, वही स्कूल अब उसकी मिसाल दे रहा था। वही लोग जो उसे औकात मत भूलो कहते थे, अब उसे सम्मान से बुला रहे थे। वही गांव जिसने उसे ठुकराया था, अब गर्व कर रहा था। अर्जुन ने न सिर्फ खुद को बल्कि हर उस गरीब बच्चे को साबित किया जिसे समाज ने कमजोर समझा था। आज वह एक सफल अफसर बन चुका था और जब भी कोई गरीब बच्चा पढ़ने की इच्छा लेकर उसके पास आता तो वह उसे पूरी मदद देता। किस्मत बदलनी हो तो हालात को मत देखो, बस अपने हौसले को कभी मत गिरने दो। अर्जुन की कहानी का संदेश, किसी भी हालात में हार मत मानो। लोग ताने देंगे पर तुम जवाब अपनी जीत से दो। सपने गरीबों के भी होते हैं और मेहनत से वो पूरे भी होते हैं। अर्जुन ने अपनी मेहनत से सिर्फ अपना नहीं बल्कि हजारों गरीब बच्चों का भविष्य भी बदल दिया। अब वह एक सफल अफसर था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन एक चीज उसे अब भी याद थी, वो गांव जिसने उसे ठुकराया था। जब अर्जुन सालों बाद अपने गांव लौटा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। वही लोग जो उसे ताने मारते थे आज उसकी इज्जत कर रहे थे। वही मुखिया जो उसे औकात याद दिलाता था आज स्वागत करने खड़ा था। वही चायवाला जिसने उसे रोका था अब गर्व से आंसू बहा रहा था। गांव वालों ने अर्जुन से कहा, बेटा, हमने तुझे नहीं पहचाना, लेकिन तूने हमें पहचान दिलाई। अर्जुन को पता था कि गांव के गरीब बच्चों को भी वही मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं जो उसने झेली थी। इसलिए उसने गांव में आशा विद्या केंद्र नाम से एक स्कूल खोला जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता था, किताबें पा सकता था और अपने सपने पूरे कर सकता था। अब कोई भी बच्चा भूख की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ता था। एक दिन गांव में एक बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, सर, मैं भी अफसर बनना चाहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि यह नामुमकिन है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। तुम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखी। अर्जुन की कहानी का सार, गरीबी कभी सपनों की ताकत को नहीं हरा सकती। अगर कोई साथ न दे तो खुद अपनी लड़ाई लड़ो। सच्ची जीत वही होती है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो। यह कहानी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका असर हर उस इंसान पर रहेगा जो मेहनत और हौसले से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंचे। सपने देखो, मेहनत करो और अपनी किस्मत खुद बनाओ।